हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर सपोज करो किसी वेक्टर को आप कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो या एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इस वेक्टर का क्या होता है। ठीक है, देखो आप किसी भी वेक्टर को आप नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नंबर को नंबर से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, हम किसी वेक्टर को भी किसी नंबर से या फिर यहाँ पे मैं उसको स्केलर बोल रहा हूँ, स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या हाल होगा उस वेक्टर का वो देखते हैं। देखो जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर p, और इसका मैग्नीट्यूड 6 है। ओके, ये 6 मैग्नीट्यूड का वेक्टर p है। अगर सपोज करो मैंने क्या किया, इस वेक्टर p में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर 2p हो जाएगा। ठीक है, जब आप किसी वेक्टर में एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड क्या है, 6। तो 6 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैग्नीट्यूड बन जाएगा 12। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर 2p है, नया वेक्टर तैयार हुआ है 2 मल्टीप्लाई करने पर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 12 हो जाएगा। मतलब इसके मैग्नीट्यूड को डबल कर देगा। तो आप वेक्टर में जो मल्टीप्लाई करोगे वो उसके मैग्नीट्यूड को उतना टाइम्स बढ़ा देगा या उतना टाइम्स कर देगा। तो मान लो 2p बार को मैं एक नया वेक्टर नाम दे देता हूँ, दैट इज वेक्टर q बार। तो वेक्टर q बार मुझे कैसे मिला बताओ, वेक्टर p को 2 से मल्टीप्लाई करने पर और उसका मैग्नीट्यूड को 2 टाइम्स बढ़ा देगा। तो ये रहा आपका वेक्टर q जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 12 है। वेक्टर q हमको कैसे मिला, p को 2 से मल्टीप्लाई करने पर। और अगर ऐसे दो वेक्टर्स मुझे मिलते हैं, वेक्टर p और वेक्टर q, तो आप ध्यान से देख सकते हो तो ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, राइट। अच्छा, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर सकते हो वेक्टर p को। देखो अगर 2 से डिवाइड भी करोगे तो डिवीजन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली। जैसे किसी ने बोला कि भाई मुझे वेक्टर p को है ना 2 से डिवाइड करना है, तो देखो डिवीजन का मतलब क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट दैट यू आर मल्टीप्लाइंग 1/2। आप वेक्टर p में क्या कर रहे हो, 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, और मान लो ये मल्टीप्लाई करने पर मुझे वेक्टर s मिला। हाँ, बस फर्क ये होगा कि इस केस में वेक्टर p को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, जैसे डबल हो गया। लेकिन इस केस में अगर आप डिवाइड कर रहे हो 2 से तो उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। लेकिन मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन ही मान रहा हूँ। किसी ने बोला 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स कम हो जाएगा। तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड कितना है, 6 है। 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो वेक्टर है 1/2 p बार, जिसको हमने s बार नाम दिया है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ। दिस इज योर s बार और इसका मैग्नीट्यूड 3 है। ठीक है, ये केस समझ में आया। अच्छा, अब इन सारे केस में देखो मुझे वेक्टर q कैसे मिल रहा है, p में कुछ मल्टीप्लाई करने पर। मुझे वेक्टर s कैसे मिल रहा है, p में कुछ मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पे q और p और s और p अगर आप देखोगे, q और p और s और p दे आर इन द सेम डायरेक्शन। समझ में आई बात। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक काम करते हैं, वापस इस वेक्टर p को यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, वेक्टर p और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6 है। ठीक है, अब एक काम करो, इसे में हम लोग ना -3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे अगर वेक्टर p में किसी ने -3 मल्टीप्लाई कर दिया, या वेक्टर p और इसमें किसी ने -3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा और -3 मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा देखो मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 6 × 3 विल बी 18। मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन मुझे पता चला गया है कि इसका जो नया वेक्टर है -3p बार, अगर इसको मैं वेक्टर r बार लिख देता हूँ, सो r बार इज नथिंग बट -3p बार। ठीक है, ये वेक्टर मुझे कैसे मिला, वेक्टर p में -3 मल्टीप्लाई करने पर मिला। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, एंड दैट विल बी 18। ओके, सो दिस इज वेक्टर r बार जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 18 है। ओके, अब लेकिन देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन बेसिकली वेक्टर को का डायरेक्शन बताएगा। तो क्योंकि वेक्टर r है और इट इज -3 वेक्टर p, तो माइनस साइन की वजह से हमको ये पता चलेगा कि इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगा। तो अगर वेक्टर p इस डायरेक्शन में है, यहाँ माइनस है, तो वेक्टर r जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहने वाला है 18, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, वेक्टर r इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात। वैसे ही अगर सपोज करो किसी ने वेक्टर
m बना दिया, उसने बोला कि भाई मैं -3 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। -3 से डिवाइड करने का मतलब फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे -1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक काम करो, इसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर p का मैग्नीट्यूड क्या है 6 है, तो उसको -1/3 या फिर मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव नहीं होता तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब वेक्टर m का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पे वेक्टर m बना लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 2। लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस है, वेक्टर m इज इक्वल टू -1/3p, यानी कि वेक्टर m और वेक्टर p का जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट है। तो अगर ये p यहाँ पे है तो m यहाँ हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ फिर से अगर आप गौर करोगे तो वेक्टर r मुझे कैसे मिल रहा है, वेक्टर p में एक नंबर मल्टीप्लाई करने पर। समझ में आ रहा है? पर अगर ये नेगेटिव नंबर है तो वेक्टर r और वेक्टर p का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगा। अगेन वेक्टर m मुझे कैसे मिल रहा है, वेक्टर p में कुछ मल्टीप्लाई करने पर, और ये नंबर अगर नेगेटिव है तो अगेन वेक्टर m और वेक्टर p जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो इन दोनों एग्जाम्पल को देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर सपोज करो मेरे पास कोई वेक्टर है b, ठीक है, या वेक्टर a है मान लो, और वेक्टर a मुझे कुछ ऐसे मिल रहा है कि मैंने किसी वेक्टर में एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो ये नंबर a है, a इज अ नंबर। अगर किसी वेक्टर में मैं एक नंबर मल्टीप्लाई करता हूं और मुझे दूसरा वेक्टर मिल जाता है, तो ये दोनों वेक्टर्स या तो सेम डायरेक्शंस में होंगे या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा, अगर ये नंबर जो मैं यहाँ से जो मैं वेक्टर b में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये नंबर अगर पॉजिटिव है तो दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे, और अगर ये नंबर नेगेटिव है तो फिर दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अगर आपको कहीं भी ये सिचुएशन दिख जाता है दैट वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी, इसको स्केलर मल्टीपल बोल रहा है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेक्टर में एक स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और दूसरा वेक्टर मिल जा रहा है मुझे। सो इफ अ वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर then those two vectors are either in the same direction or in the opposite direction। तो दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर, अगर कोई दो वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स है तो इसका ये कंडीशन हो जाएगा दैट वन वेक्टर विल बी अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर। अब दोनों वेक्टर्स मतलब ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट में, तो इसका सिंपल सा कंडीशन है, अगर a नेगेटिव है, a आपका नेगेटिव आ रहा है, सो वेक्टर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और अगर ये जो a जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इफ इट इज पॉजिटिव देन वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? सो वेक्टर्स कोलिनियर होने की क्या कंडीशन है, दैट a शुड बी अ स्केलर मल्टीपल ऑफ b। अगर ऐसा है तो वेक्टर्स या तो सेम डायरेक्शन में है या फिर पैरेलल डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो कि ये वेक्टर एक a और वेक्टर b, अगर हमने इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक्सप्रेस किया है तो फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या केस आता है वो देखते हैं। जैसे वेक्टर a को हम लोग लिख सकते हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, राइट। And vector b can be written as bx I cap plus by j cap plus bz k cap। ओके, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ax I cap प्लस ay j cap प्लस az k cap इज इक्वल टू a इंटू bx I cap प्लस a इंटू by j cap प्लस a इंटू bz k कैप। अब देखो इसका i कॉम्पोनेंट ax है, सो इट विल बी ax इज इक्वल टू, और इसका abx है, दोनों वेक्टर्स क्या है, सेम है, तो इसके हर एक कॉम्पोनेंट सेम होंगे। तो ax यहाँ पे abx, सिमिलरली ay यहाँ पे aby, और यहाँ पे az विल बी इक्वल टू abz। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसका मतलब क्या, ax अपॉन bx क्या होगा, a, यहाँ पे ay अपॉन by क्या होगा, a, और यहाँ पे az अपॉन bz क्या होगा,
ए। इसका मतलब ये दैट ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई, दैट इज इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट ए और स्केलर ए। ये कंडीशन है कोलिनियरिटी की, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेक्टर्स आर कोलिनियर, इसकी ये कंडीशन है। आप सुनो, अगर ये ए पॉजिटिव है, इफ ए इज पॉजिटिव, ये मैंने आपको बताया था, अगर ये ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेक्टर्स आर पैरेलल या फिर इन द सेम डायरेक्शन। और अगर ये ए नेगेटिव है, सो वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल और in opposite direction. Okay?